नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अनिल भाई अंचल के पास भी गए तो उसमें उनको अनिल भाई अंचल के खिलाफ उन्होंने जैसे मानहानि का मुकदमा किया है। यहाँ के एक सत्ताधारी नेताओं ने पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद काम करके मना कर देता है। नगर पालिका में जाते हैं, नगर पालिका काम करने का मना कर देते हैं। हम फिर किसके पास जाए? बड़े नेताओं ने ऐसा नहीं चलेगा, इसके खिलाफ एक अच्छा उग्र आंदोलन करेंगे। और ऐसे पत्रकारों को डराना, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, इसको डराना वराना ये सब बहुत गलत चल रहा है। तानाशाही मचा रखी है पूरे इस जिले में। हम अभी भी चेतावनी दे रहे हैं, हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। उसी पत्रकार को डरा जाता है, धमका जाता है, नोटिस भेजा जाता है। दबाओगे पत्रकार को तो आम जनता कहाँ जाएगी? जनता तो पत्रकार के ऊपर है। आज पत्रकार ही खुद वो है सुरक्षित नहीं है, तो हमारे जैसे आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? इस तरीके से नाजायज़ परेशान करना ये अच्छा नहीं है। अगर ऐसा ही करते रहे तो पत्रकार के साथ है, हम आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, धरना पे बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। हम जाते हैं, पत्रकार को बुलाते हैं, पत्रकार के पास जाते हैं, हमारे समस्या हम पत्रकार को बताते हैं कि हमारी ये समस्या है। पत्रकार हमारी जो समस्या है वो सुनता है। हाल ही में सागवाड़ा में हुई गो कृपा कथा के दौरान शहर में हुए सड़क के पेचवर्क के सप्ताह भर में ही उखड़कर कंक्रीट के सड़कों पर बिखेरने और बिखरी हुई कंक्रीट की वजह से आम लोगों को हो रही मुश्किल को लेकर समाचार प्रसारित करने के कारण सागवाड़ा नगरपालिका और पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया के हवाले से कांग्रेस के जिला प्रवक्ता द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से चैनल और चैनल के पत्रकार पर करीब 2.5 करोड़ के मानहानि के केस सहित अन्य कई प्रकार के कानूनी कार्रवाई की बात सामने आने के बाद सागवाड़ा की आम जनता में पालिका और पालिका अध्यक्ष खोडनिया की कार्यशैली के प्रति रोष और आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता के सोशल मीडिया पर कानूनी कार्रवाई को लेकर पोस्ट सार्वजनिक करने पर सागवाड़ा की आम जनता ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पालिका अथवा पालिका अध्यक्ष की इस तरह की कार्रवाई सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों को डराने और धमकाकर आम जनता की आवाज को दबाने जैसा कृत्य है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि सत्ता, शासन और प्रशासन के बूते पत्रकारों को ही इस तरह से केस और कानूनी कार्रवाई के नाम पर डराया धमकाया जाएगा तो आम जनता का क्या होगा? कौन सुनेगा आम जनता की आवाज को और कौन पत्रकार आम जनता की आवाज को सामने लाने का जोखिम उठाएगा? आइए इस पूरे मामले पर हम आपको दिखाते हैं कि सागवाड़ा की आम जनता ने आखिर क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। लेकिन कोशिश करी लेकिन उसका हुआ नहीं, तो उन्होंने पत्रकारों के पास गए। उसके बहुत सारे पत्रकार जैसे हमारे अनिल भाई अंचल के पास भी गए तो उसमें उनको अनिल भाई अंचल के खिलाफ उन्होंने जैसे मानहानि का मुकदमा किया है। यहाँ के एक सत्ताधारी नेताओं ने, बड़े नेताओं ने। ऐसा नहीं चलेगा, इसके खिलाफ एक अच्छा उग्र आंदोलन करेंगे। और ऐसे पत्रकारों को डराना, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, इसको डराना वराना ये सब बहुत गलत चल रहा है। तानाशाही मचा रखी है पूरे इस जिले में। मैं सागवाड़ा के अंदर भी पेशवर्क का काम हुआ था, तो उसकी आवाज़ उठाई पत्रकार बंधुओं ने। तो इस तरीके से ये दादागिरी नहीं चल सकती। पत्रकार हर हमेशा आवाज़ उठाने के लिए होते हैं और गांव के लोगों को भलाई के लिए होते हैं। और किसी प्रकार की इस तरह की दादागिरी करते वो तो गलत है, कानून अपराधी है। और पत्रकार आवाज़ उठा रहा है तो आम जनता के लिए उठा रहा है, हमारे लिए उठा रहा है। ये किस प्रकार की दादागिरी है? इस तरह से दादागिरी नहीं चल सकती। आज हमारे पुनर्वास कॉलोनी में खड्डे पड़े हुए हैं, कोई जाली लगाने वाला नहीं है। अगर वर्कशॉप पे डालते हैं तो फिर हमारे पे फ़ोन आ जाता है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। इस तरीके से कोई कार्य नहीं चल सकता। जनता की आवाज़ उठाने के लिए ही पत्रकार बना है। और किसी प्रकार के इस तरीके से दबाओगे पत्रकार को तो आम जनता कहाँ जाएगी? जनता तो पत्रकार के ऊपर है। आज पत्रकार ही खुद वो है सुरक्षित नहीं है, तो हमारे जैसे आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? आम जनता की देखो, इस तरीके से नाजायज़ परेशान करना हर किसी आदमी को अच्छा नहीं है। और कोई भी कार्य कर रहा है उसको करने दो, उसको उजागर कर रहा है। अच्छा कार्य करोगे तो आपको उजागर नहीं करना पड़ता। अच्छा कार्य करो तो कौन उजागर करता है? अच्छा कार्य करने के लिए तो बैठे हो आप, कार्य करो तो आपकी वाह वही होगी। अच्छा कार्य करो, मेरा तो यही निवेदन है। और आगे पत्रकार के ऊपर जो ऐसे का फालतू केस डालना नहीं, ये अच्छा थोड़ी है।
इस तरीके से नाजायज़ परेशान करना ये अच्छा नहीं है। अगर ऐसा ही करते रहे तो पत्रकार के साथ हैं हम, आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, धरना पे बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, इनके साथ ही हैं और सदा हम रहेंगे। अनिल जी के साथ ही थे और पत्रकार की अच्छी व्यवस्था है, उनकी पत्रिकाता भी अच्छा देखते हैं और जहाँ भी बुलाते हैं उस समय मौके पे पहुँचते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरीके से नाजायज़ पत्रकार को परेशान नहीं किया जाए और अच्छा देखो कार्य अच्छा कर रहा था, पत्रकार को परेशान नहीं होना चाहिए और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे, हम आगे तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे, इसके लिए हम ना नहीं कह रहे हैं। हम तो यही कहते हैं अच्छा कार्य करो, कार्य की हर समय व्यवस्था अच्छी रहेगी तो ज़िंदगी में आगे भी आप बढ़ोगे, आगे भी बढ़ोगे, नहीं तो ऐसे करोगे तो आगे बन नहीं पाओगे आप। मैं नवीन कलाल सागवाड़ा से। सागवाड़ा में कुछ दिन पहले दिव्य गोकथा हुई थी, उसमें सागवाड़ा में नगर पालिका ने पैच वर्क करवाया था, करीबन 48 लाख रुपया करवाया था। वो पैच वर्क करीबन 24 घंटे के एक हफ्ते में साला उखड़ गया कि लोगों ने कंप्लेन की थी कि अनिल भाई आओ हमारे घर के पास से कंक्रीट निकल गया है, रोड उखड़ गया है। लोगों ने इकट्ठा हो गए थे, अनिल भाई ने कुछ खबर बनाया, खबर छापी, उसके लिए नगर पालिका ने अनिल भाई को 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया। सारा गलत है। या किस बात का केस किया है? अनिल भाई को गलत दिखाया नहीं है, अनिल भाई ने सच का साथ दिया है और बताया है कि ऐसा घटिया काम किया है। तो नगर पालिका को इसके लिए ठेकेदार को बुलाना था, ठेकेदार को बोलना था भाई तेने ऐसा काम क्यों किया, तेने ऐसा गलत काम किया तो काम सुधार। उसके जगह तुम पत्रकार को डरा रहे हो, धमका रहे हो, तुम पत्रकारों को नोटिस दो 2.5 करोड़ के। आज तो हम भी बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी 2.5 करोड़ का केस कर देना, मानहानि का केस कर देना। हाँ, पत्रकार के साथ है, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। पत्रकारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। अनिल भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सच के साथ हैं, हम पत्रकार यूनिट के साथ हैं। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करना पड़े तो भी तैयार है और उग्र आंदोलन करना पड़े तो भी तैयार है। हम भूख हड़ताल करेंगे। पत्रकार क्यों डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है? ये सागवाड़ा का प्रशासन भी इतना खतरनाक है कि राजनीतिक दबाव में अपना काम कर रहा है। एसडीएम साहब नहीं सुन रहे, तहसीलदार साहब नहीं सुन रहे, सब ये नेतागिरी के चक्कर में डर के काम कर रहे हैं। हमारा यह जनता की समस्या है, हम पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद काम करके मना कर देता है, नगर पालिका में जाते हैं, नगर पालिका काम करने का मना कर देते हैं। हम फिर किसके पास जाए? हम जाते हैं पत्रकार को बुलाते हैं, पत्रकार के पास जाते हैं, हमारे समस्या हम पत्रकार को बताते हैं कि हमारी ये समस्या है। पत्रकार हमारी जो समस्या है वो सुनता है, जनता तक पहुँचाता है, दिखाता है। उसी पत्रकार को डराया जाता है, धमकाया जाता है, नोटिस भेजा जाता है। हम अभी भी चेतावनी दे रहे हैं, हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। मैं जेठना निवासी मणिलाल सुथार डूंगरपुर बांसवाड़ा में 2.5 साल तक मैं उपाध्यक्ष रहा सुथार समाज का डूंगरपुर बांसवाड़ा का, और चोकला 66 का अध्यक्ष रहा 4.5 साल तक। मेरा निवेदन ये है कि मैंने अभी सोशल मीडिया पर कुछ सागवाड़ा का वायरल सुना, तो उसमें जो है ना वो ये जो रोड बने हैं उसका बिल्कुल घटिया क्वालिटी का काम हुआ है। उस पर जो है ना वो पत्रकार को या अनिल जी अंचल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, 2.5 करोड़ का मुकदमा करना, ये तो गलत है। एक पत्रकार जो होता है वो एक दर्पण है, दर्पण जो है ना अपना कैसी छवि है वो हूबहू दिखाता है। तो पत्रकार ऐसी छवि दिखाता है कि भाई इसमें गलत है या सही है, तो उस पर इतना मुकदमा करना नहीं, ये करना नहीं। भाई काम ही आप अच्छा करो ने, कोई करने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि ये 2.5 करोड़ का मुकदमा करना नहीं, ये करना नहीं, ये सब जो है ना वो एक पत्रकार को डराने की बात है। और ये मैं पूरी उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा काम ये बहुत गलत हो रहा है। अगर पत्रकार को इस प्रकार से दबाया गया तो अपने क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि अपन अपनी मनमाजी से काम करते हैं और काम सही नहीं हो रहा है, उसमें खुला किया तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से किसी पत्रकार को दबा करके और अपने उसमें दबाना वो गलत है। काम सही करो। ये कंकड़ियाँ निकल रही है पूरा बताया मैंने, तो वीडियो देख करके मैं बूढ़ा वो हो गया, इतना पैसा खर्च करके और वो काम ही नहीं हुआ। काम हुआ है तो इतना घटिया करने की, या फिर यूँ कहते हैं कि भाई हम हफ्ते भर में उसको नया फिर टेंडर करके फिर वापस करवाते हैं उस ठेकेदार से। ऐसा करना था, उल्टा मुकदमा कर देने 2.5 करोड़ का उस पर मुकदमा कराने, ये तो एक प्रकार से निंदनीय बात है, बहुत गलत है। पत्रकार जो है वो जनहित में कोई कार्य करते हैं और उनको डराना, धमकाना और उन पर मुकदमा करना, तो ये पूरी जनता जो है वो पत्रकार के साथ में है। और मैं भी
मतलब ऐसा कोई हुआ आंदोलन में तो मुझे भी मतलब ऐसा हो रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा। और जनता पूरी मतलब हर किसी से बात सुनता हो तो यही कहती है कि नहीं ये पत्रकार के साथ में हुआ है तो अपन को जन आंदोलन में शामिल होना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये मतलब जो है ना वो सरकार मतलब सरकार का जो है उस हिसाब से काम, किसी को दबाना अभी हो सकता है चुनाव हुए और चेंज हो गए तो फिर क्या होगा, उसके बनिस्बत तो आप अच्छा ही काम करो। जब कांग्रेस है काम कर रही है तो करो, सही करो। किसी को दबा करके किसी को मुकदमा कर देना नहीं, ये करना नहीं, ये इतना पैसा लाए कहाँ से ना, और ऐसा मुकदमा करने की ज़रूरत क्या है, क्या ये गलत है। और हम तो जो है ना वो ऐसा जन आंदोलन हुआ तो है ना वो सब साथ होंगे। और दूसरा क्या है कि ये शासन का दुरुपयोग हो रहा है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी काम करते प्रशासन जो है ना वो बैठ जाते हैं उनके दबाव में। किसी को कोई ऐसा हुआ है तो वो प्रशासन को दबाव डालते हैं कि उसकी कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा तो गलत है। इस प्रकार से तुम प्रशासन अलग चीज़ है, सरकार अलग चीज़ है। इस प्रकार से दबाव डाल करके किसी को परेशान करना, किसी को तौहीन करना, ये गलत है। पत्रकार को प्राथमिकता दे और ये जो है ना वो समाचार, हर प्रकार का सही समाचार एक पत्रकार ही दे सकता है और उससे ही मतलब आगे बढ़ सकते हैं। किसी का भी कोई समाचार है और सही समाचार देते हैं, पत्रकार को भी उनकी लाइफ का प्रश्न है, वो गलत कैसे करेगा, नहीं करेगा। और गलत नहीं है और उसके बाद में भी आप मुकदमा कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरा ये है कि पत्रकार को 2.5 करोड़ का मुकदमा करना और हो सकता है उनकी सुरक्षा, उनके रास्ते में कहीं चलना, कभी भी कोई भी उनको हानि पहुंचा सकते हैं, कोई भी आदमी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पत्रकार जो है वो अपना मतलब सही बात, और कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि अनिल अंचल ने कहीं कभी किसी को भी बदनाम करने के लिए या परेशान करने के लिए गलत छापा है, ऐसा नहीं है। सही बात होती है वही छापा है और वही बात करी है, तो उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इनको इनके साथ में कोई भी घटना हो सकती है। मेरे साथ में हुई है, मेरे साथ में ऐसा ये हमारे यहाँ पंचायत में ऐसा है, तो वो कांग्रेसियों के द्वारा ऐसा मुझे परेशान किया गया और वो ठीक है, वो तो पुलिस आ गई, नहीं तो मुझे भी ऐसा खतरा महसूस था। तो उस हिसाब से उनकी सुरक्षा की जाए ऐसे पत्रकार की, क्योंकि वो मतलब खबर सही छाप रहे हैं, उनको परेशान करना तो वो गलत है। अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसके अंदर यूट्यूब चैनल के पत्रकार अनिल अंचल के ऊपर मानहानि दावे करने का ऐसा कुछ मैसेज चल रहा है। मैंने इसको पढ़ा और सोचा कि लोकतंत्र के चौथे हिस्से के साथ में इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। पूरी जानकारी भी मैंने मालूम पड़ा कि पिछले दिनों में गौ कथा हुई थी जिसमें नगर पालिका की तरफ से सड़क का पेचवर्क का कार्य किया गया था। कुछ ही दिनों में लगभग 7 दिनों के अंदर ही वो पेचवर्क उखड़ के बाहर आ गया। आम जनता की डिमांड के ऊपर पत्रकार महोदय वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनका वीडियो बनाया, फ़ोटो बनाया, उसको उस चीज़ को उन्होंने चैनल पे चलाया। उसकी जानकारी के बाद नगर पालिका के कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उनके ऊपर मानहानि का दावा करने का ऐसा उन्होंने मानस बनाया है। यदि ऐसा कुछ होता है तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सबसे बड़ी हानि है। इस हानि को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी हमको सुरक्षा देता है, हमको बचाए रखता है। अगर इस तरह की समस्या को उजागर पत्रकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? पत्रकार की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, क्योंकि पत्रकार हमारे लिए सजग होकर काम करता है, दिन रात काम करता है, मेहनत कर रहा है और दिन बरसात में भी नहीं देखता है और हमारे लिए सूचना एकत्रित करके लाता है। सच को उजागर करने का काम सिर्फ पत्रकार ही कर सकता है। और मेरा ये मानना है कि अनिल जी जो है बहुत अच्छे प्रवक्ता है, अच्छा पत्रकार है। कभी भी किसी के समय भी कोई भी काम हो, बिंदास और बिना डरे वो उस सूचना को एकत्रित करने के लिए आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह का कोई मानहानि का दावा किया जाता है तो हम आम जनता उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हम खड़े हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर नगर पालिका को बहुत जल्दी संज्ञान लेकर अगर ये पोस्ट अगर वायरल हो रही है तो उसको रोक देना चाहिए। पत्रकार के ऊपर कोई मानहानि का केस नहीं होना चाहिए। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।